चमन में फूल हाथों में गुलदान रहने दो, ये हिंदू वो मुसलमान अब रहने दो। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें बिरादरियों और कबीलों का रूप दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह के यहाँ तुम में सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो तुम में सबसे अधिक डर रखता है। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला, खबर रखने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने सभी मनुष्यों को एक ही पुरुष और एक ही स्त्री आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से पैदा किया है। इससे पता चलता है कि सभी मनुष्य मूल रूप से एक हैं और उनमें कोई नस्ली या जातीय श्रेष्ठता नहीं है। बिरादरियां और कबीले अल्लाह ने लोगों को विभिन्न समुदायों और जनजातियों में इसलिए बनाया है ताकि वे एक दूसरे को पहचान सके और आपस में सहयोग कर सके। यह विविधता पहचान और सामाजिक संगठन के लिए है, न कि श्रेष्ठता या भेदभाव के लिए। श्रेष्ठता का आधार तकवा, ईश्वर का भय। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता है, यानी जो सबसे ज्यादा परहेजगार और नेक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के सांसारिक आधार जैसे नस्ल, रंग, धन या पद को श्रेष्ठता का मापदंड नहीं माना गया है। देखिए, जमात इस्लामी हिंद अक्सर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज पे, अलग अलग मौकों पे इस तरह के प्रोग्राम सभी धर्मों को एक साथ जोड़ के करते रहती है। जमात इस्लामी एक ऐसी ऑल इंडिया लेवल की एक मूवमेंट है कि जो चाहती है कि इस देश में सद्भावना, प्यार, बंधुत्व बना रहे और इस देश प्रगति करे और लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहे, एक दूसरे के धर्म का आदर करे, एक दूसरे का आदर करे। इसलिए वो अलग अलग वो मौके पे इस तरह के काम करते रहती है। मुंबई में भी हम लोग कई सालों से ईद मिलन हो या अफ्तार पार्टी हो इस तरह का करते हैं। आज का ईद मिलन में हमने कोशिश ये की थी कि लोगों के साथ साथ धर्म गुरुओं को भी हम बुलाएं। अब आपने देखा कि कई धर्म के इसमें धर्म गुरु थे, सभी धर्म के धर्म गुरु थे। मकसद ये था कि आज जो देश में माहौल जिस तरह से खराब हो चुका है, इंसान इंसान का दुश्मन है, एक दूसरे की लोग बिल्कुल नफरतें बढ़ गई है और एक दूसरे को बिल्कुल शक की नजर से और नफरत की नजर से देख रहे हैं। जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इस देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो हम ये चाहते हैं कि इस चीज को खत्म करके प्यार मोहब्बत और लोगों को भाईचारा में एक दूसरे से जोड़ा जाए। हमने आज अपील किया कि हम सिर्फ प्रोग्रामों की हद तक ना रहे, चाहे वो हम हो चाहे धर्म गुरु हो, हम सिर्फ अपने अपनी मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारा में प्यार मोहब्बत की बातें ना करें, बल्कि अब मौका आ गया है कि हम लोगों के बीच जाए, लोगों की बस्तियों में जाए, लोगों के समझे कि उनके दिलों में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या गलत फहमियां हैं, एक दूसरे के धर्म को समझे, एक दूसरे को समझकर लोगों के दिलों से उनकी गलत फहमियां को दूर करे और एक ऐसा माहौल बनाए जैसा कि हम चाहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और एक तरह तरह के लोग प्यार मोहब्बत से, सद्भावना से इस देश में रहे। यही हमारा उद्देश्य। नाम हरविंदर सिंह है और ये जो निस्संदेह ऐसे प्रोग्रामों की निहायत ही जरूरी है, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा सावधान करना चाहूँगा कि आकर के और हमको सिर्फ अपने हम प्रॉब्लम और दुखड़े गिना के भाग जाते हैं, कोई सोल्यूशन इसमें मिलता नहीं है। जैसे मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होता, कड़वा कड़वा कहने से मुंह कड़वा नहीं हो जाता। इसी प्रकार सिर्फ सद्भावना सद्भावना बोल के सद्भावना आएगी नहीं। एक्चुअली जो मैंने तस्वुर किया है, सद्भावना का सीधा संबंध हमारे संविधान से और हमारी वोट से है, क्योंकि जब तक ये वोट आपके हाथ में थी, यानी बैलेट पेपर से वोट होते थे, तब तक आपके रास्ते पे चलते हुए एक छोटे से प्रोटेस्ट में भी बड़े से बड़ा नेता जूस का गिलास लेकर पहुंच जाता था। और अब हालात तो उसके उलट है। अब हमको धमकाया जाता है, जाओ जिसको मर्जी वोट दे दो, क्योंकि हमारे पास ईवीएम है। ये आप सबने सुना होगा, मीडिया ने भी सुना है, सबके पास मीडिया में बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। जब हमें पता है कि ईवीएम के थ्रू से हमारी वोट पिछले 25-30 सालों से भी ज्यादा समय हो गया जब से ईवीएम को यूज करके हमारी वोट को हड़काया जा रहा है, धीरे धीरे अभी उसका प्रयोग पूरा हो गया है। अभी उनके ऐसा क्या होता है कि सरकारों के खिलाफ जनमत होता है, लेकिन जो जनमत होता है वो जनमत की सरकार बनती नहीं, यानी जनमत वोट में प्रकट होकर के सामने आता ही नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके वोट की अभी वैल्यू 0 कर दी गई है, और आपके वोट की वैल्यू, आपके वोट को चुराने के साथ साथ में उन्होंने उसी वोट की, चुराई हुई वोट की ताकत से ही बहुमत हासिल करके ना
हम पर काबू लाने वाले, हमको गुलाम बनाने वाले, यानी कि पहले किसानों के खिलाफ लाए, फिर एनआरसी एनपीए लाए, फिर वकीलों के खिलाफ लाए, फिर छात्रों के खिलाफ, फिर मीडिया के खिलाफ, फिर ऐसे करते करते हर वर्ग के ऊपर वो अमेंडमेंट्स करके अपने कब्जे में लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश बददस्तूर जारी है। तो ऐसे में सद्भावना की ये छोटी सी कोशिश भी थोड़ा बहुत महत्व रखती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सबको इसके साथ में ईवीएम के खिलाफ लामबंद होकर के बैलेट पेपर पे लाने से हमारे आधी से ज्यादा समस्याएं तो वैसे ही हल हो जाएंगी और उसी प्रकार से सद्भावना भी लौट आएगी। मेरा नाम संजय दत्तात्रेय भालेराव है। मैं घाटकोपर में रहता हूं और घाटकोपर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंने उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था उस टाइम, और उसके पहले भी मैं एक बार इलेक्शन लड़ चुका हूं, मतलब एमएलए के लिए। उस टाइम से मैं जमात इस्लामी के जितने मेंबर्स हैं हमारे पार्क साइड में और घाटकोपर वेस्ट में, सारे मेंबर्स और जो उनके चाहने वाले हैं सब मेरे कोऑर्डिनेशन में कांटेक्ट में रहते थे। और इतना अच्छा काम जो इनके माध्यम से हो रहा है, वो बच्चों के किताबें रहे, जो सर्वेंट्स को लेके रहे, वुमेन्स लोग के लिए जो जॉब का अपॉर्चुनिटी, जो वुमेन्स को जॉब नहीं है तो भी पर्पसली ये लोग अवेलेबल करा के देते इनके पॉकेट से, ताकि उनको वो बूस्ट मिले। ये जो बात है ये कोई संस्था नहीं करती है। दिस पीपल दे पे फ्रॉम देयर पॉकेट, ये लोग खुद खर्चा करते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि उनको वो जो रिलीफ मिलता है और उनको जो बूस्टिंग मिलता है उनको फैमिली को लेके, और उसके बाद ऑटोमेटिकली उनको उनका जॉब मिल जाता है, वो भी इनके माध्यम से। फिर इनके तरफ से जो मंथली जो ये फूड्स वगैरह जो फैसिलिटी चाहिए रहती है, ऑयल रहे, ये रहे, घर के किचन के जो राशन वगैरह जो भी है, ये भी उनका सब काफी सारे प्रोग्राम्स है। मैं जो गिना सकूंगा उसमें कम टाइम लगेगा, लेकिन इन्होंने जो प्रोग्राम लिया है, जितने प्रोग्राम चालू है, इनके सब मेंबर्स और टीम का मैं एकदम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जमाते इस्लामी हिंद जो कार्यक्रम रखे थे और यहाँ पे हर धर्म गुरु को भी बुलाया गया था, हर एक मजहब के लोग आए हुए थे और उनके हर एक सद्भावना, वो जो उनके ख्यालात थे, वो ऐसा लग रहा था कि एक जिंदा दिल हिंदुस्तान हमने देखा है आज यहाँ पे। तो हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जमाते इस्लामी हिंद इस प्रोग्राम के लिए।